मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस ड्रामा सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। वहाज अली जो है, जो बिलाल अब्दुल्ला है, क्या वो सदफ से शादी करेगा या फिर हमारी हमशा से? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर सदफ को लेके एक प्रोपागंडा चाह रहा है। लोग कह रहे हैं कि माया अली का जो किरदार है उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, यानी हमारी सदफ के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और लोग अब ये बात क्यों कर रहे हैं कि वहाज अली को अगला ड्रामा जो है सोच समझ कर साइन करना चाहिए, स्क्रिप्ट पढ़ के, और उनको खुद पता होना चाहिए कि उनके फैंस को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और ड्रामा सुन मेरे दिल हद से ज्यादा इमोशनल कर दिया गया है, हो चुका हुआ है। अवाम जो ये बात कर रही है कि ड्रामा जो है अब देखने का दिल नहीं कर रहा, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? सोशल मीडिया सार्फिन आमने सामने हुए हैं, वहीं पे जो माया अली के फैंस हैं, जो माया अली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो वहाज अली की बुराई कर रहे हैं, और वहाज अली के जो फैंस हैं वो माया अली और वहाज अली पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे क्या हुआ मामला, अब तक वो भी डिटेल रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा सुन मेरे दिल की, तो इस टाइम पर हद से ज्यादा इमोशनल हो चुका है। अब जो है ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रामे की एपिसोड जिस तरह चल रही थी, या शुरू की जो 10 एपिसोड थी या 15 एपिसोड थी, वो रेगुलर चल रही थी। वो पता चल रहा था यार एक के साथ ये हो रहा है, दूसरे के साथ ये हो रहा है, हमारी सदफ के साथ ये हो रहा है, बिलाल अब्दुल्ला ये कर रहे हैं। मगर अब इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया गया है कि एक एक डायलॉग में, यहां तक कि एक एक सीन में कम से कम जो है 7 से 8 मिनट लग रहे हैं। आपने इवन के देखा होगा कि इसका हमारे अमार का और दानिया का सीन उसको 10-10 मिनट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ये बात करें कि ड्रामा में इंटरेस्ट जो पैदा हुआ था, जो हम लोग थोड़ा बहुत देख भी रहे थे, इस ड्रामे को पसंद कर रहे थे, अब इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया गया और ऐसे लफ्जों का चुनाव इस ड्रामे में रखा गया है कि यार समझ ही नहीं आ रही कि ड्रामा किस लेवल पर जा चुका हुआ है। हम लोग इस ड्रामे को क्यों देखें? कोई ड्रामे में कोई चीज इंटरेस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली। वहीं पे माया अली, अगर मैं आने वाली एपिसोड से पहले पहले बात करूं, माया अली के फैंस जो हैं, कुछ लोग जो हैं वहाज अली पे तनकीद कर रहे हैं, और वहीं पे वहाज अली के फैंस जो हैं वो वहाज अली के गिला भी कर रहे हैं। आपस में झगड़ा भी हो रहा है, सोशल मीडिया सार्फिन एक दूसरे को कमेंट्स भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं पहले आप लोगों तक रखता हूँ। ये माया अली के एक चाहने वाले उन्होंने लिखा कि माया अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस कमाल की है, नो डाउट ड्रामा कमाल का। ये वहाज अली के फैंस जो हैं पता नहीं क्यों कहां से उठ के आ जाते हैं, जिनको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा वो पहले अपने आप को देख लें कि उनका जो ड्रामा है ये बड़ा अच्छा चाह रहा है। वहीं पे वहाज अली के एक फैन ने उन्हीं के नीचे कमेंट में लिखा कि बात सुनो भाई, हम ना तो वहाज अली के किरदार पे बात करें, हम ना माया अली के किरदार पे बात करें, हम ड्रामे और ड्रामे की स्टोरी पे बात करें। दोनों किरदार अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, मगर इस टाइम ड्रामा जो है ड्रैग हो चुका है, स्लो हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है तो आप इसके व्यूज जाके चेक करें, जो कि 64 मिलियन का चैनल है। अगर उसके 2 या 3 या 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो वो ड्रामा ऑलरेडी जो है फ्लॉप हो चुका है। वहीं पे एक और किरदार ने लिखा कि माया अली और वहाज अली की जोड़ी बड़ी अच्छी है, हमें पसंद आ रही है, उम्मीद है कि अगला ड्रामा माया अली के साथ वहाज अली जरूर करेंगे। जिसके नीचे एक और सार्फ ने लिखा कि मैं वहाज अली को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर एक चीज है, जो वहाज अली का ये ड्रामा जो है फ्लॉप हो चुका है, इस चीज को माने, क्योंकि ना तो उनका माया अली के साथ सूट कर रहा है कैरेक्टर, ना किरदार उनका मजे का है, और ना ही वहाज अली ने पता नहीं ये क्यों सोच समझ के स्क्रिप्ट साइन किया। बट 90% लोग ये भी बात करें कि वहाज अली को स्क्रिप्ट साइन करने से पहले जब स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है तो थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए था कि उनके फैंस जो हैं उनको किस लेवल पर देखना चाहते हैं। अब ये थे सोशल मीडिया सार्फिन। अगर बात की जाए जिस ड्रामा सुन में जिस तरह आपको आखिरी एपिसोड देखी है, जिस तरह आपको आखिरी एपिसोड में दिखाया गया, जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला जो है गुस्से से जाते हैं और अम्मार साहब से पूछते हैं कि यार मैंने आपको घर दिया, आपको घर दिया है, आपको गाड़ी दी है, आपने आपको पता है मैंने क्यों दी है? जिसपे अम्मार साहब जो है उस टाइम पे सहमे में थे। मुझे ऐसा लगा था कि बिलाल अब्दुल्ला जो है फौरन फारिग करेगा, मगर वहां पर जो जवियार का फोन आया ना, जिसके बाद वो रुक गया, और उसके जो बिलाल अब्दुल्ला के ये डायलॉग्स थे कि यार खास तौर पे जो बिलाल अब्दुल्ला को जरा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि आपको जो मैंने एक गिफ्ट दिया था आपकी शादी के ऊपर, एक शादी के ऊपर एक कागज था जो कोई एक लेटर था, उसको आपने पढ़ा है, आप एक दफा लाजमी पढ़िएगा और उस पर अमल कीजिएगा। वो बिलाल अब्दुल्ला अभी भी चाह रहा था कि उसका रिश्ता संभाला जाए, और जिस तरह मैंने आखिरी एपिसोड में आपको बताया था कि बिलाल अब्दुल्ला फिर से शराबी बनेगा, फिर से शराब पिएगा, और वो बोलेगा कि मैंने जो तौबा की थी, मेरा दिल टूट गया, इस वजह से मैं दोबारा ये पी रहा हूँ। ये मेरी पिछली एपिसोड में बात
कंफर्म है, आप जाके वहां पर देख भी सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी जो हमशा है वो बिलाल अब्दुल्ला से इजहार करेगी। और मैंने ये बात कही थी आपको कि वो बिलाल अब्दुल्ला का नाम लेगी कि जिसको मैं पसंद करनी चाहती हूँ या फिर मैं जिसको खरीदना चाहती हूँ, वो है बिलाल अब्दुल्ला। अब जिस तरह आपको पता है कि सदफ जो है, जिस तरह दानिया को चपेट मारी और दानिया ने आगे से रिएक्ट सदफ के साथ दिया, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन था। उसमें मैं कह सकता हूँ कि यार इंटरेस्ट हुआ है थोड़ा सा, जिस तरह उसके हस्बैंड को वो लेके बैठी थी, जिस तरह उसको जाके चपेट मारी है, वहां पर अमार जिस तरह सहमा हुआ था और जिस तरह डरा हुआ था, मैं खुद हैरान था कि अमार क्यों डरा हुआ है, मगर ना तो उसने दानिया को रोका और दानिया को मना भी नहीं किया कि तूने क्यों हाथ उठाया। अगर वो इतनी ही भी बात कर जाता ना तो सदफ का दिल रह जाता। मगर यहाँ पर एक और बात है, दानिया का हाथ थोड़ा ना भारी था, क्योंकि दानिया ने जिस तरह सदफ ने हमारी चपेट मारी तो दानिया बिल्कुल उठ के खड़ी होगी, मगर दानिया की चपेट के ऊपर जिस तरह सदफ मुंह पे हाथ फेर रही है और अपनी आंख से यूं साफ करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगा है जैसे ब्लड आ गया, मगर वो नहीं आया था। तो जिस तरह वो रोती हुई अपने घर गई, इससे साबित हुआ कि जो अब अमार और सदफ की दूरियां है ना, वो कंफर्म हो गई है। अब आने वाली एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो बिलाल अब्दुल्ला जो है, सुबह होश में आते साथ ही हमशा से भी बात करने की कोशिश करेगा और हमशा के बारे में सोचेगा, मगर वहीं पे हमारी जो सदफ है, वो सामान और बोरिया बिस्तरा उठाएगी, वो जाएगी अपनी माँ के घर, जिसके ऊपर वो जाते साथ बोलेगी, माँ मैंने अपना घर बहुत संभालने की कोशिश की है, मगर अब मेरे दिल से वो उतर गया है, अब मुझे नहीं चाहिए उसकी ज़रूरत। जिसके ऊपर उसकी माँ जो है उसको समझाने की कोशिश करेगी कि सदफ तू अपना घर संभाल, तू बचा अपने घर को। जिसके ऊपर जो हमारी सदफ है, वो शदीद गुस्से में आएगी और वो बोलेगी कि अब मुझे ना तो अमार चाहिए, ना तो मुझे घर चाहिए, ना तो मुझे उसका साथ चाहिए। वो मेरे दिल से भी उतर गया है, मेरे घर से भी निकल गया है और ना ही मैं अब उसके साथ रहना चाहती हूँ। जिसके ऊपर अमार जो है, पहले दानिया के पास जाएगा और दानिया को समझाने की कोशिश करेगा, दानिया ये है, दानिया वो है, दानिया फिर वही बोलेगी कि डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, उससे अलग क्यों नहीं हो जाते। फिर हमारा जो अमार है ना, वो दूसरा सहारा लेने के लिए हमशा के घर पे जाएगा और हमशा से बात करेगा और हमशा को सारी चीज़ें बताएगा, जिसके ऊपर हमशा जो है वो रिएक्ट करेगी कि तुम मुझसे मत झूठ बोलो, तुम इस टाइम पे प्ले बॉय बने हुए हो, तुम्हें दूसरों की सहारों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तुम दूसरों का घर बर्बाद कर चुके हो और जिस तरह तुम पहले मोहब्बत का बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मोहब्बत में मर जाओगे, मगर नहीं, तुमने एक लड़की का घर खराब किया। जिसके ऊपर हमशा रिएक्ट करेगी और हमशा बोलेगी कि अमार साहब, आज आप क्या करेंगे? ज़हर नहीं है तो मैं आपको दूँ, क्योंकि आज तो उम्मीद भी नहीं है कि वो आएगी और आप सोचना भी मत वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, जो कि आप कर चुके हो। अब आपके पास यही रास्ता है कि आप ज़हर खा लो, अगर ज़हर खाना चाहते हो तो मैं ला के देती हूँ। जिसके ऊपर हमारा जो अमार है वो रिएक्ट करेगा। अमार बोलेगा, नहीं, 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 मुझे दानिया से मोहब्बत नहीं थी, मैं पता नहीं क्यों उसके पास चला जाता था, तो मैं मुझे समझ नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। जिसके ऊपर हमारी हमशा बोलेगी कि अगर तुझे मोहब्बत नहीं थी, तूने मोहब्बत की कदर नहीं की, तुझे माफ़ी माँगनी चाहिए, तुझे सब चीज़ों से माफ़ी माँगनी चाहिए, तुझे सबसे पहले मोहब्बत से माफ़ी माँगनी चाहिए। कोई जितना तूने मोहब्बत की है, वो तूने गुनाह कर दिए अब। उसके ऊपर हमारे जो अमार साहब हैं, वो रोएँगे, वो दोबारा से कोशिश करेंगे और फिर जाएँगे वो लेटर पढ़ने के लिए जो बिलाल अब्दुल्ला ने लिखा था। और जब वो लेटर पढ़ेगा तो उसके घर में कुछ भी नहीं होगा और वहाँ पर सदफ जो है, अब वो सोच लेगी कि अमार जो है, अब इसके साथ डिवोर्स लेनी है मैंने, अब इसके साथ नहीं रहना। इस टाइम पर ये कोई चीज़ें दिखाई जाएँगी और दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला जो है, आपको फिर से शराबी और शराब पीते हुए दिखाया जाएगा, जिसके ऊपर उसके जो फैन्स हैं, वो थोड़ा-सा रिएक्ट भी करेंगे। वो ये ड्रामा जो है हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुका है, ड्रैग हो चुका है, ड्रामे को लटकाया जा रहा है। मेरा ख़्याल है कुछ ही एपिसोड हैं, उसके बाद आप तक सारी हकीकत खुल जाएगी, मगर जो इसमें एंड पे अंजाम जो बुरा होने वाला है, वो हमारे अमार का तो होगा ही होगा, बिलाल अब्दुल्ला की मुझे लगता है कि जान भी जाएगी। वो बिलाल अब्दुल्ला इन दोनों को एक करने के लिए या तो हो सकता है अपनी जान खुद ले ले या कुछ ऐसा करे कि बिलाल अब्दुल्ला इनके दरमियान में से हटने के लिए अपने आप को बर्बाद कर दे और फिर जाके हमारी जो सदफ है उसको रियलाइज़ हो कि नहीं यार, वो जो हमारी सदफ है, वो घर में एक ही चीज़ सोचेगी, जो कि बिलाल अब्दुल्ला की सारी बातें कहेगी। जितनी बातें हुई थी उसके ऑफिस में, जो चीज़ उसने सारा कुछ कहा था, वो इस सदफ के ज़हन में आ रहा होगा कि यार बिलाल अब्दुल्ला ने वाक़ई सही बात की थी। मैंने प्यार किया, मैंने ट्रस्ट भी जीता, मैंने अपने आप में मुकाबला भी जीता, मेरे में हिम्मत भी आई। तुम 2 को प्यार करके, लव मैरिज करके क्या मिला? शक, नफ़रत, एक-दूसरे के खिलाफ हो जाना, तुम लोगों को सिर्फ़ ये मिला। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, जिसके ऊपर सदफ जो है रोएगी भी, आपको ये चीज़ नज़र भी आएगी और बिलाल अब्दुल्ला को शराब पीते हुए भी आप देखेंगे। ये था ड्रामा सुन मेरे दिल, जो कि हद से ज़्यादा इस टाइम पे ड्रैग कर दिया गया है। अब लोग ये बात करेंगे ड्रामे का एंड हो जल्दी से जल्दी, जो लोग इसको देख रहे हैं कि ड्रामे का अंजाम क्या होता है, हम वो देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा, किसकी मौत होगी, किसके साथ बुरा होगा,
कौन किसके साथ शादी करेगा, इसके बारे में लोग जानने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट आता है, ये देखना बाकी है। बाकी आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? और ये ड्रामा जिस तरह सोशल मीडिया सार्फिन ने एक बहस छेड़ दी है और एक बात काट दी है, और जिस तरह के माया अली के चाहने वाले कह रहे हैं और जिस तरह के वहाज अली के चाहने वाले कह रहे हैं, इस टाइम पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है और इसकी के मामलात चाह रहे हैं। अब आपने बताना है कि आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।